इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट स्कीम्स अग्निपथ जब से लॉन्च हुई है तब से पूरे भारतवर्ष में जो है वो माहौल ख़राब दिख रहा है। मैं बात करूं जम्मू की, तो जम्मू में भी पिछले 2 कल में जो है जहां पे बच्चों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की एक मुहिम रही कि इस अग्निपथ स्कीम्स के दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश की जाए। जहां हमने देखा कि बच्चों ने अपना पक्ष रखा, अब उसके बाद हमारी कोशिश है कि जो जानकार हैं, जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रखी हैं, सर्वोच्च राष्ट्र सेवा कर चुके हैं, वेटरन्स हैं, वो क्या कुछ कहते हैं स्कीम के बारे में। और इसी कोशिश के तहत आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जो जैकलाई से हैं, एवीएसएम एसएम, और इस समय जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग के जो प्रधान भी हैं। क्या कुछ कहते हैं अग्निपथ स्कीम्स के बारे में, इनको जानने की मैं कोशिश करूंगा। शर्मा साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि इस स्कीम को आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही होते हैं। जो अग्निपथ स्कीम है, ये स्कीम के ऊपर में मंथन तो हुआ था, और मंथन हुआ, और इसका कारण लॉन्च करने का क्या था? 2 बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि हम अपनी जो आर्मी की जो एज है उसको कम कर दें, यंगर आर्मी प्रोफाइल बनाएं। ये कारगिल कमेटी ने भी रिकमेंड किया था। और दूसरा था, लोगों को क्या चिंता हुई कि जो हमारी पेंशन बजट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके कारण उसको घटाया जाए, और इस प्रकार से फौज के बीच में भर्ती की जाए जिसमें लोगों को ज़्यादा मौका भी दिया जाए, लेकिन हम उनको पेंशन भी ना दें। तो 2 ये मेन कारण थे। पहला एज प्रोफाइल कम करना, और दूसरा जो पेंशन बिल को कम करना। मैं ये कहूंगा कि ये जो पहली बुनियाद है वो तो ठीक है, एज कम। मैं ये कहूंगा कि जो एज प्रोफाइल को कम करना है, अगर इस चीज को हम ठीक तरीके से समझें, जो अग्निपथ स्कीम में है क्या, कि आपको 17 से लेकर और 23 साल के बीच में जो 10+2 करने के बाद में बच्चे हैं, वो उनकी रिक्रूटमेंट एज PBOR यानी कि जवानों की जाएगी, और वो लोग जो है 4 साल के बाद में 25% को रिटेन किया जाएगा, सबसे अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सबसे वो होंगे, और 75% को रिलीज किया जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरे इसी प्रकार से लेते जाएंगे, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। उनकी जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की होगी, जबकि एक नॉर्मल रिक्रूट की आज तक जो ट्रेनिंग होती है 9 महीने की होती है। एक बच्चा भी जब पैदा होता है वो भी तो पकने के लिए मां के पेट में 9 महीने के लिए होता है, तो ये 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। मैं आपको एक पहलू बताया जा रहा हूं। उसके बाद में उनको 1 साल में जो एक रेगुलर सिपाही को 60 दिन की छुट्टी मिलती है, तो इनको सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो आप सोचिए, एक बड़ा अगर हम पर्सपेक्टिव देखें, ये 4-4 साल में नए 25% आते जाएंगे, 75% जाते जाएंगे, और 15-20 साल के बाद में इंडियन आर्मी जो होगी उसमें 75% 4 साल से नीचे वाले फौजी होंगे। सिर्फ 25% रह जाएंगे जो कि सीनियर लोग होंगे, यानी कि जो 4 साल से लेकर 20 साल तक के हैं वो सिर्फ 25% होंगे, बाकी वाले सारे वो होंगे 4 साल से नीचे। तो वो मिक्स कैसा होगा? मैं कहूंगा कि जब कभी भारत माता की कॉल ऑफ ड्यूटी आई, या कहीं पर चाइना के साथ में कहीं लड़ाई हो गई, पाकिस्तान के साथ में हमको कुछ करना पड़ा, या ये लोग एम्प्लॉय होते हैं काउंटर इंसर्जेंसी के बीच में, तो उस टाइम पे ये 4 साल में प्रशिक्षण में बहुत हमारी क्षति होगी। पहला, क्योंकि 4 साल में जो है जो प्रोफाइल है वो ट्रेनिंग का वो बिल्कुल ठीक तरह नहीं होगा। तो और 4 साल में भी अगर मैं ये कहूं कि आपको एक फौजी जब बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग करता है, उसके बाद में उसको पकने के लिए, जिसको बोलते हैं जो यूनिट की ट्रेनिंग है, उसमें सब कुछ समझने के लिए उसको 1 से 2 साल लग जाते हैं, और जब तक वो ये हो रहा है वो जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये इसका एक बहुत खराब पहलू है। सवाल तो यही है ना कि अगर अग्निपथ लॉन्च भी हुआ
तो हमने देखा जनरल भाटिया, बीपी मलिक, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई पायलट सर्वे नहीं हुआ, और अगर पहले इस तरह की रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी तो उसको क्यों रखा गया था, इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं हुआ। सेम चीज़ आप कह रहे हैं कि 20 साल बाद जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 4 साल वाली होगी। ना उनके पास एक्सपीरियंस होगा, ना उनके पास तजुर्बा होगा, और उसके साथ साथ ना उनके पास एक होप होगी कि वो अपनी सर्विस 4 साल से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खतरा नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, और कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जिसका जो वर्चस्व है काफ़ी ज़्यादा है, हमने 47 की लड़ाई जीती, 65 की, 71 की, 99 की, काउंटर इंसर्जेंसी, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमसे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट गलत तो नहीं है? आपने ठीक कहा। देखो, कितने भी फायदे हों, अगर नुकसान एक आधा भी हो किसी स्कीम का, और वो नुकसान जो है कि नेशनल सिक्योरिटी को डगमगमा देता है, तो मैं ये कहूंगा वो फैसला कुछ ठीक नहीं है। अगर ये लॉन्च ही करना है, करें, ठीक है, क्योंकि बाहर के देशों में भी, जैसे अमेरिका है, इजराइल है, चाइना है, उनमें भी इस प्रकार से एक शॉट जो लिए जाते हैं, जवान लिए जाते हैं, वो भी अमेरिका में भी 4 साल के लिए ले जाती हैं, और 4 साल के बाद में 4 साल के लिए उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि 4 साल और आप कर सकते हो। तो ये वहां पर भी हो रहा है, इजराइल में भी हो रहा है, चाइना में तो 2 साल का है। तो ये सारी चीजें दूसरे देशों में हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया, 2 चीजें, एक तो एज प्रोफाइल हमारा इतना डगमगा जाएगा, एक्सपीरियंस में इतना ज्यादा वो खराब हो जाएगा, रेजिमेंटेशन में इतना ज्यादा जो काबिलियत है करने की वो खराब हो जाएगी, और दूसरा जो एक जवान 4 साल के लिए आ रहा है, उसको पता है कि मेरा जो है 25% ही सक्सेसफुल चांस है कि मैं रिटेन होऊंगा, और 75% मेरे को निकाल देंगे। तो वो उसकी मानसिकता आप देख सकते हो, कितना डरा डरा, कितना दबा दबा, कितना मक्खनबाज, कितना सब कुछ करने के लिए वो तैयार होगा। तो ये एक बहुत खराब पहलू रहेगा कि हमको इस चीज का ध्यान देना है। पेंशन पे आपने बात कही, मैं जरूर इस पे जिक्र करूंगा। पेंशन हम देखें तो बजट सिर्फ रक्षा बजट के ऊपर ही इन्होंने सीजर करना था। ब्यूरोक्रेसी की बात करें, काफी ज्यादा पेंशन, वहां पे जो फंड्स जो है खर्च किए जाते हैं, रैलीज में बड़े बड़े फंड्स खर्च किए जाते हैं, बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगी हैं। जम्मू में चले जाएं हम, 4 ब्रिजेस हैं, 4 ब्रिज में कम से कम 8 फ्लैक्सेस मिलेंगी जिनका खर्चा लाखों में होगा। वहां सीजर नहीं चल सकते, लेकिन जहां भारत की रक्षा का सवाल है वहां पे सीजर चलाएगा। आपने ठीक कहा। मैं ये कहूंगा कि पहले तो ये जो पॉलिसी की है कि क्योंकि पेंशन बिल को कम करना है, तो आपने एक रेगुलर आर्मी को क्यों किया? अगर ये एक्सपेरिमेंट करना ही था, आपके पास में और भी तो बहुत थे। अभी आप देखें, रक्षा बजट के बीच में भी जो डिफेंस सिविलियन है, वो 45% हमारी जो डिफेंस का है, वो पेंशन का बिल तो वो 22% है, लेकिन 45% हमारे पैसे लेते हैं। वो उनके ऊपर में क्यों नहीं ऐसा किया? उनको क्यों नहीं 4 साल के लिए आप करते हैं? और उसके बाद में उनमें से जो अच्छे वाले हैं, हमारी एज इट इज जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री बोर्ड है, दूसरी तीसरी हैं, उनकी एफिशिएंसी तो इस वक्त डाउटफुल है। हम लोग बोलते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये तजुर्बा बहुत अच्छा था। हमारा पेंशन बिल भी कम हो जाता और इनकी जो काबिलियत है वो भी बढ़ जाती, क्यों अच्छे रिटेन होने वाले थे, बाकी जाने वाले थे, उनको डर लगता। अभी तो मस्तराम की चाल में है वो बैठे हुए। तो पहले तो डिफेंस सिविलियंस है, उनके लिए करना चाहिए था। दूसरा ये मैं बोल रहा हूं कि अगर करना ही था तो ये एक्सपेरिमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, दूसरी है, वो लड़ाई तो नहीं लड़ने जाने वाले। वो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में कोई इलेक्शन ड्यूटी में लग जाता है, कोई किसी में लग जाता है। अरे लड़ाई, आप बोलोगे कि लड़ाई तो नहीं लगी, अब किसी दिन लग गई तो क्या आप वो बोलोगे कि हाँ जी अभी लग गई तो अभी क्या किया जाए? नहीं। तो ये लोग इलेक्शन ड्यूटियां करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में करते हैं, बॉर्डर पे थोड़ी देर के लिए रहते हैं। जब लड़ाई होती है तो तब तो रेगुलर आर्मी को जाना पड़ता है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर में, उनके ऊपर में क्यों नहीं ये तजुर्बा किया गया, उनमें क्यों नहीं ये लागू करते? दूसरा और तीसरी चीज जो मैं ये कहूंगा कि अरे ऐसी बात है तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे आईएएस आईपीएस अफसर हैं, तो इनको आप इनको एक ऐसा कर लेते हो कि ये लोग आराम से पूरी जिंदगी भर रहें, इनकी भी पेंशन बजट्स वगैरह जाती हैं, इनकी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो आप इनके बीच में भी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते?
सर ये सारी बात तो होगी किस तरीके से अग्निपथ लॉन्च हुई, आपको लगता है डिस्कशन होनी चाहिए थी? जो इस समय डिबेट चल रही है, डिस्कशन नहीं हुई। आप जैसे जो जिनको एक्सपीरियंस है, वेटरन्स हैं, उनके साथ विचार विमर्श होना चाहिए था। हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि अगर जरूरत है तो अभी भी इसको थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जा सकता है। किया जा सकता है। और जो है इसका और मंथन किया जाए, लोगों को, जो वेटरन्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको इसके बीच में सोसाइटी को भी इनकॉर्पोरेट करके दोबारा से और चीजें सोची जा सकती हैं कि हम इसको बेटर कैसे किया जा सकता है। सोसाइटी का नाम लिया, मैं जरूर बताऊंगा। पिछले 3 रोज से जो है वो पूरा भारतवर्ष इस समय जल रहा है। बड़ी जगह हमने देखा कि नौजवान जो चाहते थे फौज में ज्वाइन करना और पिछले काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, आपको पता है दूर दराज के इलाकों में, गांव में, खासकर पहाड़ी में दिन रात दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, उनके अंदर रोष है। और जम्मू में भी देखा हमने कि रोष हुआ, हालांकि वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले ये कहूँगा कि जो प्रदर्शन करना है वो तो हर एक का अपना राइट है, लेकिन इस प्रकार का उपद्रव मचा देना, हंगामा मचाना, और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो उनको फौज में बीच में लिया ही नहीं, तो इनडिसिप्लिन पहले से ही हो गए, तो ऐसे लोगों को क्यों लेंगे हम? उनको क्या पता कि वो मेडिकली पास होने वाले भी हैं या नहीं होने वाले हैं। तो रोष है, ठीक है, रोष उसी प्रकार से प्रकट करना चाहिए, लेकिन ये जो तरीका अपनाया है, चाहे वो जम्मू में है चाहे कहीं पर भी है, ये ठीक ठाक नहीं है। इसको एक पीसफुल तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए। अभी जैसे हमें पूछा गया तो हम भी यही बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, कि हो सकता है कि अगर बेटर ये रहता कि अगर आप 4 साल की बजाय इसको बढ़ा देते, 4 की जगह इसको 7 साल कर देते, या दूसरा ये कर सकते थे कि आप सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया एयर मार्शल जो वेस्टर्न कमांड के जहां पे आए थे कि कोई खास वजह की प्रोजेक्ट को सिर्फ 4 साल तक ही सीमित रखा गया, या आर्म्ड फोर्स की सर्विस जो एवरेज 32 साल है उसको 24 और 26 साल तक सीमित रखा गया, कोई उसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं था। हाँ, ये जो मैं कहूँगा कि ये जो उन्होंने रखा है, उनका मेन मुद्दा यही रहा है कि उनको पेंशनेबल सर्विस ना हो ताकि पेंशन बजट को बचा सकें। और बाकी मैं उसका कुछ ज्यादा खास नहीं समझता किस कारण से ये किया होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा, लेकिन उसमें एक चीज और बड़े जोर शोर से बताई गई है, अगर हम एवरेज सर्विस 32 से 24 करते हैं या 26 करते हैं तो जो न्यू रिक्रूटमेंट्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी और उससे जो है आम जो यूथ है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा न्यू रिक्रूटमेंट्स के चलते एम्प्लॉयमेंट का। तो वो तो 20 साल भी कर सकते थे, फिर तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती। हाँ ठीक है, मैं ये कहूंगा कि जो हम लोग ये हमने किया है टूर ऑफ ड्यूटी, इस मामले में अच्छा है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है लोगों को, 50-50 हजार हर साल के बीच में मिलने वाले हैं और लगातार ये मिलने वाले हैं पिछले अगले 20 साल तक। तो आप ये नहीं समझते, यूथ ये नहीं समझते हैं कि एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत होने वाली है, लेकिन यूथ को उनको एक सर्टेनिटी भी होनी चाहिए ना कि हाँ हम इसके बीच में रह रहे हैं, जब अगर हम इसमें हम बेस्ट अपना देंगे, हम इसमें सिलेक्ट हो गए 25% में, 25 की जगह इसको 50% करना चाहिए, ताकि ये जो मैंने आपको एज प्रोफाइल बताया था, अगर वो हमने 50-50 चले, यानी कि 50% नए यंग सोल्जर्स और 50% पुराने वाले सोल्जर्स जो लंबी सर्विस वाले हैं, वो मिक्सचर से एक यूनिट की कोहेजन, रेजिमेंटेशन बरकरार रहेगी और वो लड़ाई में हम लोग हमेशा, लड़ाई क्या हर काम में हम लोग कामयाब होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 75% अगर ये 4 साल से नीचे होंगे एक किसी यूनिट में कितने सालों के बाद में, और 25% जो है वो रहेंगे 4 से ऊपर वाले, तो उसमें दिक्कत जरूर आएगी। नेशनल सिक्योरिटी के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसकी जरूरत है हमें दोबारा से सोच करने के लिए। और लेकिन मेरा ये मैसेज रहेगा कि ये टूर ऑफ ड्यूटी जो है एक अच्छी स्कीम है, बाकी देशों में भी हो रही है, लेकिन बाकी देशों में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस प्रकार के जो उनके नेबर्स एनमी हैं वो नहीं। आपने अमेरिका का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, उनके नेबर्स वैसे नहीं है। हिंदुस्तान में जहाँ भारतवर्ष में इस प्रकार के हैं। इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ ये स्कीम अच्छी है, लेकिन ये स्कीम इस डिस्पेंसेशन में पूर्ण नहीं है।
अगर हमें लाना भी था तो जैसे मैंने बोला 25% को रिटेन करने के बजाय 50% को रिटेन करना चाहिए, 4 साल की जगह कुछ और बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम लोगों को एक जो हम चाहते हैं कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट खोलना और साथ में पैरेलल इंडक्शन होना चाहिए दूसरा, ताकि जो बच्चे यहां पर नहीं हुए और वो उनको पता है मैं यहां नहीं हुआ तो वहां चले जाऊंगा, और जो बचे हुए हैं उनको 20 लाख रुपया जो उनको मिल रहा है 23-24 साल की उम्र के बीच में, अब बताइए कहां सिविल के बीच में मिलता है इतना पैसा उनको मिलने वाला, ये समझ नहीं आ रही बच्चों को। उसके साथ में वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, शुरू कर सकते हैं कोई काम, और कुछ लोग पैरेलल इंडक्शन में जा सकते हैं, तो बहुत, मैं बोलता हूं बहुत फायदा होगा अगर हम बच्चे ये भी सोच रहे हैं रेजिमेंटल, जो उनके दादा परदादा नाना मामा चाचा, आपको पता है मैं हरियाणा की बात करूं, पंजाब की, खासकर जम्मू हिमाचल की, तो जहां रेजिमेंटल जो स्पिरिट है वो काफ़ी हाई है, तो वो तो इस उम्मीद में बैठे थे, वो 10वीं के बाद 12वीं के बाद तो 8-8 साल तो इसी चीज़ों में अपनी वो तैयारी में लगा देते हैं कि जाएंगे और रेजिमेंटल में जो है अपना स्पिरिट को और हाई करेंगे। देखिए वो वाला जो हम बोल रहे हैं, जो पेरेंटल क्लेम बोलते हैं, जिनके बाप दादा वगैरह जिस यूनिट में थे, तो वो वाली चीजों को हम इसी टूर ऑफ ड्यूटी के बीच में भी एक जगह दे सकते हैं, उनके लिए जो स्पेशल हम लोग उनके लिए प्रोविजन रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसके लिए इस प्रकार से मतलब खराब प्रदर्शन करना ये बात ठीक नहीं है। देश का हमें ध्यान रखना है। आफ्टर ऑल ये देश की बात है, देश की सिक्योरिटी की बात है, और माहौल खराब नहीं करना है, हमें तरीके से काम करना है, तरीके से बात करनी है और माहौल खराब नहीं करना है। साफ तौर पे अपने मैसेज में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी ने कहा, और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि कुछ खामियां हैं अग्निपथ स्कीम में, शायद यही एक वजह है कि जो समय रोष प्रदर्शन हो रहा है। आखिरी सवाल रहेगा शर्मा जी, आप 10 में से कितने जनरल साहब इसमें से इसको मार्क्स देते हो अग्निपथ को? मैं 10 में से अगर मैं नंबर दूंगा तो मैं इसे 5 या 6 ही दूंगा। तो 5 या 6 मार्क्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी अग्निपथ स्कीम्स को दे रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पे इन्होंने जिस तरीके से कहा, इस स्कीम्स को अभी भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श करके इसको ठीक कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात कही कि आने वाले समय में अगर अग्निपथ स्कीम लॉन्च होती है तो अगले 20 साल में जो 75% की जो स्ट्रेंथ होगी आर्म फोर्सेस के अंदर, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में, वो मात्र 4 साल की सर्विस वाले होंगे और एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होगा। और उस समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे कॉल ऑफ द ड्यूटी जो पे जाना पड़े, तो हो सकता है कि उस समय नेशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो है वो वनरेबल हो। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए इसके ऊपर और फेसिस में लागू करना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ इन्होंने 25% रखी है उसको 50% एंड अबव करके लॉन्च करना चाहिए, ताकि बच्चों में भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए। और इसके साथ साथ जो आर्मी के अंदर एक कोलिजन बनता है कि एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ यूथ, और ये जो स्ट्रेंथ बने वो नेशनल जो राष्ट्र सेवा है उसमें करने में अच्छे से सक्षम हो और राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा ना हो। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।